नमस्कार छात्र। अभी तक हमने इकाई 1 से 10 तक का पुनरावर्तन देखा। आज 11 से 15 तक की इकाई का पुनरावर्तन देखते हैं। 11 नंबर की इकाई में हमने क्या सीखा था? तिरंगे झंडे के बारे में, जो हमारे देश का राष्ट्र ध्वज है। तिरंगे झंडे में 3 रंग होते हैं, इसीलिए हम इसे तिरंगा झंडा कहते हैं। सबसे ऊपर कौन सा रंग है? केसरी, बीच में सफ़ेद और नीचे हरा। तिरंगा झंडा हम कब फहराते हैं? 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन। तिरंगा झंडा हमारे देश की शान है। ये सारी बातें हम इस इकाई में हमने सीखी थी। तो आइए देखते हैं इसके कुछ MCQ है। पहला MCQ, हमारे राष्ट्रध्वज में कितने रंग हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3 और ऑप्शन सी 4। कितने रंग हैं? 3 रंग हैं। हमारे राष्ट्रध्वज में सबसे ऊपर कौन सा रंग है? सबसे ऊपर कौन सा रंग था? केसरी। कौन सा रंग? केसरी। केसरी किसका प्रतीक है? शौर्य और बलिदान का प्रतीक है। आगे का प्रश्न है, हमारे राष्ट्र ध्वज के बीच कौन सा रंग है? बीच में कौन सा रंग आता है? हरा, केसरी या सफ़ेद? तो बीच में सफ़ेद रंग आता है। आगे का प्रश्न है, हमारे राष्ट्र ध्वज में सबसे नीचे कौन सा रंग है? कौन सा रंग है सबसे नीचे? नीचे है हरा। हरा यानी श्रम और समृद्धि का प्रतीक। सफ़ेद रंग के बीच में क्या है? बीच में जो सफ़ेद रंग है, इसके अंदर भी कुछ है। क्या है वह? अशोक चक्र, सुदर्शन चक्र या परमवीर चक्र? तो अशोक चक्र है। अशोक चक्र किस रंग का है? अशोक चक्र है, उनका रंग क्या था? तो उनका रंग है नीला। हमारे राष्ट्र ध्वज को दूसरे किस नाम से पहचाना जाता है? हम और किस नाम से जानते हैं हमारे राष्ट्र ध्वज को? तिरंगा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 3 रंग है। तिरंगा हम कब फहराते हैं? यहाँ पर नीचे लिखा है 15 अगस्त, 15 जनवरी या 26 अगस्त। कब फहराते हैं? इन तीनों में से 15 अगस्त के दिन। तिरंगा हमारे देश का क्या है? वह हमारे लिए क्या है? पहचान है, चिन्ह है या शान है? तो वह हमारे लिए शान है। तो यहाँ पर इकाई नंबर 11 में हमने तिरंगे झंडे के बारे में सीखा था। अब इकाई नंबर 12, जिसमें हमने भेड़िए की सुंदरता के बारे में सीखा था। भेड़िए को जंगल में एक आईना मिलता है। आईने में वह क्या देखता है? अपनी सूरत देखता है और अपनी सूरत से डरकर वह भाग जाता है। तो इस तरह से चलो आइए देखते हैं इसके कुछ MCQ है। भेड़िया अपने को कैसा समझता था? मूर्ख, कमज़ोर या सुंदर? अपने को क्या समझता था? वह सुंदर समझता था। भेड़िए ने आईने में क्या देखा? भेड़िए को जो जंगल में आईना मिला था, उसमें वह क्या देखता है? अपनी सूरत, डर या जंगल? तो उसे अपनी सूरत दिखाई देती है। भेड़िए को जंगल में क्या मिला? आईना, मित्र या दुश्मन? क्या मिला था? आईना। भेड़िया किससे डर गया? बाघ से, हाथी से या अपनी सूरत से? अपनी सूरत, अपने चेहरे से ही डरकर वह भाग गया था। भेड़िया क्यों भाग गया? तो अपनी सूरत से डरकर। सूरत यानी चेहरा, उससे डरकर वह भाग जाता है। आईना शब्द का गुजराती अर्थ बताओ। आईना को हम क्या कहते हैं? अहिया, दर्पण या चेहरो? क्या कहते हैं? दर्पण। तो इस तरह से यहाँ पर इकाई नंबर 12 के अंदर हमने भेड़िए के बारे में सीखा था। भेड़िए की सुंदरता, नाम था भेड़िए की सुंदरता, लेकिन इसमें भेड़िए की वास्तविकता, उनकी सूरत कैसी है, इसके बारे में हमें बताया है। इसके बाद इकाई नंबर 13, जिसके अंदर गौरी नाम की एक गाय है, इसका परिचय हमने सीखा था। गौरी रोज 6-7 लीटर दूध देती है। वह एक सीधी सरल गाय है। इसका एक बछड़ा था जिसका नाम लालू था। सभी लोग गाय को बहुत प्रेम करते थे, चाहते थे। तो आइए देखते हैं उसके कुछ MCQ। गाय का क्या नाम है? गौरी,
दुलारी या मौरी। तो क्या नाम है? गौरी। गाय का नाम गौरी है। गाय कैसी है? बड़ी, छोटी या दुधारू? तो गाय दुधारू है। दुधारू का मतलब होता है जो प्राणी दूध देता है, ऐसे प्राणी को हम दुधारू कहते हैं। गाय रोज कितना दूध देती है? 3-4 लीटर, 8-9 लीटर या 6-7 लीटर? कितना देती है? 6-7 लीटर। लालू किसका नाम है? लालू नाम का एक बछड़ा था, ठीक है, तो वह किसका नाम है? बछड़े का नाम। गाय को सभी लोग क्या करते हैं? बहुत प्यार, मारते थे या खाना देते थे? तो गाय को बहुत प्यार करते थे। गाय के बच्चे को क्या कहते हैं? गाय का बच्चा होता है, इसे क्या कहते हैं? बछड़ा, छोटू या लालू? क्या कहते थे? तो उसे लालू कहते हैं। गाय यानी गौरी का जो बछड़ा था, इसे लोग लालू के नाम से जानते थे। गाय कैसा पशु है? जंगली, हिंसक या पालतू? कैसा है? गाय है वह पालतू पशु है। दुधारू शब्द का गुजराती अर्थ क्या होता है? दुधारू यानी दूध आपनारू, ठीक है। तो यहाँ पर गौरी नाम का जो हमारी इकाई है, इसके अंदर हमने गाय के बारे में सीखा था। इसके बाद इकाई नंबर 14, जिसके अंदर हमने मक्खी के बारे में सीखा था। मक्खी गंदगी में रहती है, मक्खी से रोगों के जंतु फैलते हैं और हम बीमार होते हैं। मक्खी को क्या पसंद नहीं है? मक्खी को साफ सफाई बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर हम अपनी भलाई चाहते हैं तो अपने घर, मोहल्ला और हमारे आसपास क्या रखना चाहिए? साफ सफाई रखनी चाहिए। अगर साफ सफाई होगी तो मक्खियाँ नहीं आएगी, मक्खियाँ नहीं आएगी तो हम बीमार नहीं होंगे। तो ये सारी बातें हमने इस इकाई में सीखी थी। इसके कुछ MCQ है, जैसे मक्खी कहाँ पाई जाती है? गंदगी में, सफाई में या अंधेरे में? कहाँ पर पाई जाती है? तो मक्खी गंदगी में पाई जाती है। मक्खी किससे दूर भागती है? गंदगी से, साफ सफाई से या बीमारियों से? किससे दूर भागती है? साफ सफाई से। रोगों के जंतु कहाँ रहते हैं? घर में, मक्खियों पर या गंदगी में? गंदगी में। किससे बचने में हमारी भलाई है? मक्खियों से, साफ सफाई से या लोगों से? तो साफ सफाई से। रोगों के जंतु कौन फैलाता है? रोगों के जंतु कौन फैलाता है? मक्खी। मोहल्ला शब्द का गुजराती अर्थ क्या है? शेरी, चौक या सोसाइटी? तो इसका अर्थ है शेरी। भलाई शब्द का गुजराती अर्थ क्या है? भलाई यानी मलाई, कुटुंब या कल्याण? तो कल्याण। तो इस तरह से इस इकाई में हमने मक्खियों के बारे में सीखा था। अब इकाई नंबर 15 किसके बारे में थी? सोनू को सीख मिली। यहाँ पर सोनू नाम का एक लड़का था, उसे एक गंदी आदत थी। कौन सी आदत? केला उसे बहुत पसंद था, वह केला खाता था और केले का छिलका वह रास्ते पर, सड़क पर इधर उधर फेंक देता था। एक बार उसे सड़क पर अपने द्वारा, खुद के द्वारा जो छिलका फेंका था, इसके ऊपर इसका पैर आता है। क्यों पैर आता है? क्योंकि उसने सड़क पर गिरती हुई एक पतंग देखी थी। उसे पकड़ने के लिए वह दौड़ता है और अपने ही फेंके हुए केले के छिलके पर उसका पैर आता है, वह फिसल कर गिर जाता है और उसे घुटने में चोट लगती है। जब उसकी माँ उसकी गंदी आदत पर बार बार सीख देती थी कि बेटा छिलका इधर उधर फेंकना बुरी बात है, इसे हमेशा टोकरी में ही डाला कर, इसकी एक भी बार इसकी बात नहीं सुनता है। लेकिन जब वह गिरता है तब उसे एहसास होता है कि हमें छिलके इधर उधर नहीं फेंकने चाहिए और वह कसम लेता है कि अब मैं छिलके इधर उधर नहीं फेंकूंगा। कहाँ डालूंगा? हमेशा टोकरी में। तो इस तरह से इस इकाई में सोनू को एक सीख मिलती है। तो आइए देखते हैं इसके कुछ MCQ। सोनू की क्या आदत थी? उसे एक आदत थी। क्या थी? खाने की,
खेलने की या छिलका उधर उधर फेंकने की। तो छिलका इधर उधर फेंकने की उसे आदत थी। जिस छिलके पर सोनू का पैर फिसला था वह छिलका किसने फेंका था? किसने? सोनू की माँ ने, सोनू ने या गोपाल ने? तो सोनू ने ही यह छिलका फेंका था। सोनू ने क्या कसम खाई? केला न खाने की, छिलका टोकरी में डालने की या पतंग न पकड़ने की? तो इसने छिलका टोकरी में डालने की कसम खाई। सोनू को क्या पसंद था? केला, खेलना या सोना? तो उसे केला पसंद था। छिलके हमेशा कहाँ डालने चाहिए? रास्ते पर, टोकरी में या घर में? तो टोकरी में। सोनू ने जमीन पर क्या गिरते हुए देखा? सोनू ने कुछ देखा था। क्या देखा था? छिलका, फूल या पतंग? तो क्या देखा था? इसने पतंग देखी थी। सोनू को फिसलने पर कहाँ चोट लगी? इसे कहाँ पर चोट लगती है? हाथ में, पैर में या घुटने में? तो उसे घुटने में चोट लगती है। सोनू ने क्या खाया? अमरूद, केला या पपीता? क्या खाया था? केला खाया था। जिससे हमें कुछ सीखने को मिले इसे क्या कहते हैं? पढ़ाई, ज्ञान या सीख? हमें कुछ सीखने को मिलते हैं इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे सीख। सौगंध शब्द का हिंदी अर्थ क्या होता है? कसम, सीख या छिलका? क्या होता है सौगंध का? कसम। तो इस तरह से यहाँ पर सोनू के द्वारा हमें कुछ सिखाया गया है। क्या? कि हमें कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। तो यह थी इकाई नंबर 11 से लेकर 15 तक का पुनरावर्तन। इसे आप तैयार कर लीजिए, ध्यान से देखिए, ठीक है। इसे अपनी नोटबुक में नहीं लिखना है। धन्यवाद।